पार्थ, यह जगत माया और आकर्षण के अनेक रूपों से भरा है। प्रत्येक जीव, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, अपनी अपनी प्रवृत्ति, संस्कार और इच्छाओं के अनुसार वस्तुओं और व्यक्तियों को देखता है। तुम पूछते हो कि क्यों बहुत सी स्त्रियों को अमीर पुरुष अधिक आकर्षक प्रतीत होते हैं। हे पार्थ, इसका उत्तर केवल लौकिक दृष्टि से नहीं, अपितु धर्म, मनोविज्ञान और आत्मज्ञान की दृष्टि से भी समझना होगा। इस सृष्टि में जीव अपनी मूल प्रकृति में आनंद और सुरक्षा चाहता है। स्त्रियां, जो कि सृजन और पालन की शक्ति का स्वरूप है, अपनी सहज वृत्ति में सुरक्षा, स्थिरता और पोषण को खोजती हैं। धनवान पुरुष को वे इस सुरक्षा का प्रतीक मानती है। हे पार्थ, यह प्रकृति की रचना है, दोष नहीं। जैसे कमल सूर्य की ओर खींचता है, वैसे ही जीव उस दिशा में आकर्षित होता है जहां उसे सुविधा और रक्षा का अनुभव हो। धन केवल सोना चांदी नहीं है, वह समाज में मान और प्रतिष्ठा का द्योतक भी है। बहुत सी स्त्रियां अमीर पुरुष को केवल उसके धन के कारण नहीं, बल्कि उसके प्रभाव और सामर्थ्य के कारण देखती हैं। जब किसी के पास संसाधन होते हैं तो समाज में उसकी बात सुनी जाती है, उसके निर्णयों का सम्मान होता है। यह सामर्थ्य भी आकर्षण का एक रूप है जिसे स्त्रियां सहज रूप से अनुभव करती हैं। धन अपने आप में न तो शुभ है न अशुभ, उसका उपयोग ही उसके स्वरूप को तय करता है, परंतु लोग फल को ही प्रधान मान लेते हैं। जब कोई पुरुष परिश्रम, बुद्धि या भाग्य से धन अर्जित करता है तो वह संसार में फल का भोगी प्रतीत होता है। यह भोग की छवि अज्ञानी मन को लुभाती है। स्त्रियां भी यदि आत्मज्ञान से दूर हों तो इस भोग की छवि से प्रभावित हो सकती हैं। धन एक प्रकार की माया है। यह माया मन को भ्रम में डाल देती है कि यहाँ स्थायी सुख मिलेगा। स्त्रियां, जिनका हृदय संवेदनशील और कोमल होता है, माया के इस झिलमिलाते रूप को अधिक स्पष्टता से देखती और अनुभव करती हैं। पर याद रखो, यह आकर्षण शाश्वत नहीं। जैसे मृगतृष्णा का जल प्यास नहीं बुझा सकता, वैसे ही केवल धन पर आधारित संबंध कभी सच्चे प्रेम का रूप नहीं ले सकते। पुरुष और स्त्री दोनों प्रकृति के दो पूरक रूप हैं। स्त्री पालन और पोषण का रूप है, पुरुष संरक्षण और व्यवस्था का। जब स्त्री धनवान पुरुष को देखती है तो वह अनजाने में यह मान लेती है कि यह पुरुष उसके पालन और रक्षा में सक्षम होगा। यह वृत्ति जन्मजात है, क्योंकि यह सृष्टि के निरंतर प्रवाह के लिए आवश्यक है। लेकिन जो स्त्री आत्मज्ञान में स्थित है, वह पुरुष के चरित्र, धर्म और सत्य को अधिक महत्व देती है। हे पार्थ, मैं तुमसे कहता हूँ, स्त्रियों का आकर्षण धन की ओर होना दोष नहीं, यह उनकी प्रकृति का एक भाग है। दोष तब है जब पुरुष इस धन का प्रयोग केवल दिखावे, अहंकार और भोग के लिए करे, और स्त्री केवल बाहरी चमक को ही मूल्य समझे। अतः पार्थ, धन हो या सौंदर्य, वह तभी स्थायी आकर्षण दे सकता है जब उसके साथ धर्म, विनम्रता और सत्य जुड़ा हो। सच्चा आकर्षण केवल देह या धन से नहीं, आत्मा के गुणों से उत्पन्न होता है। धन से प्राप्त आकर्षण समय के साथ घट सकता है, पर धर्म, करुणा, सत्य और त्याग पर आधारित आकर्षण अमर रहता है। स्त्री को यदि यह ज्ञान हो जाए तो वह पुरुष में केवल धन नहीं, बल्कि धर्म और गुण भी खोजेगी। इसलिए यदि कोई पूछे कि अमीर पुरुष स्त्रियों को क्यों आकर्षक लगते हैं, तो उत्तर है, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें सुरक्षा और स्थिरता की ओर खींचने की प्रवृत्ति दी है। लेकिन जो आत्मा गीता के ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है, वह जान लेती है कि सच्ची सुरक्षा केवल परमात्मा में है, न कि किसी व्यक्ति के धन में। संसार के आकर्षण को समझना ही माया से मुक्ति की ओर पहला कदम है। जो इसे समझकर भी धर्म मार्ग पर चलता है, वही जीवन के असली धन, आत्मज्ञान को पा लेता है।